फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स के साथ मैं अवेलेबल हूँ आज डिटेल स्टडी चैनल पर। तो चैप्टर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले हम उसका कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे ताकि चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाए और अंडरस्टूडेबल हो जाए। तो इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें करने हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें इस चैप्टर के क्लियर करने हैं। इस चैप्टर में सीखने को हमें मिलेगा अंडरस्टैंड, डिफाइन एंड डिटरमाइन क्यूब ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है उसे समझना है। साइट प्रॉपर्टीज ऑफ ए परफेक्ट क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या कि नहीं है, यदि निर्धारित करना। डिटरमाइन द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट को पता लगाना, दिखाना कि वो क्या एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ये समझना है कि किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझ लेते हैं। चारों पॉइंट हम नोट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना इसमें इंट्रो देखते हैं इस चैप्टर का। देन फर्स्ट पॉइंट इज क्यूब ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब होता क्या है एक्चुअली में। देखिए, हमने स्क्वायर ऑफ द नंबर पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मान लो किसी डिजिट किसी नंबर की पावर, नेचुरल नंबर 2 है, उसकी पावर 2 है, तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक इसी तरह मान लीजिए हमें क्यूब फाइंड आउट करना है, तो 2 का जो क्यूब होगा, यहाँ देखिए पावर एक्सपोनेंट 3 लिखा गया है, तो इस 2 को हम 3 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये क्या है, इसका 2 का क्यूब है। किसी भी सिचुएशन में हमें ये नहीं करना है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये क्यूब नहीं होता है, इस तरह से हमें नहीं करना है, बल्कि जिस नंबर का क्यूब हमें निकालना है उस नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से। ठीक है, तो ये बन जाता है क्यूब ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब। किसी प्रॉपर्टी की क्यूब की क्या प्रॉपर्टीज, क्या खासियत, क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। तो पहला हमें दिया गया है क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। जैसे 3 का क्यूब हमने किया, यानी 3 को 3 बार टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमें मिल गया 27। 3 क्यूब था, 3 का पॉजिटिव नंबर था, उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आया है। सेकंड पॉइंट हमारा है क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। अब इसे समझ लेते हैं क्यों। मान लीजिए ये जो 3 था ये माइनस का होता है यहाँ पर, और हमें उसका क्यूब निकालना होता, तो हम क्या करते, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, यही लिखते। तो देखिए क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि जब हम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +9, पॉजिटिव 9 आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमें, तो हमें मिला पॉजिटिव 9, क्योंकि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -27 आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 3 27, और प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है हमेशा। तो ये प्रॉपर्टी हमने इतना याद रखना है कि अगर नेगेटिव नंबर में हमें गिवन है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी नेगेटिव होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पर जो प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। जैसे 2 का क्यूब 8 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, तो जो इवन नंबर हैं उनके क्यूब भी इवन नंबर में ही हमें मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्यूब ऑफ ए ओड नंबर इज ओड। किसी भी ओड नंबर का क्यूब ओड होगा। जैसे 3 का हम क्यूब करते हैं तो 27 आएगा। ठीक है, 5 का हम क्यूब करते हैं तो 125 आएगा। तो ये ओड नंबर थे, तो इनका क्यूब भी हमें ओड नंबर में ही मिला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। देखिए, क्यूब नंबर इज एंडिंग। अगर किसी नंबर का एंड 1 5 4 6 9 है, या इन्हीं का ही ले लीजिए, मान लो 1 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब करना है, या 6 का, या 9 का। अब ये नंबर आगे भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे 16 15 25, तो इनके लास्ट में क्या डिजिट आएगी, लास्ट की जो एंडिंग डिजिट है वो अगर इनमें से है तो इनका जो क्यूब होगा उसकी लास्ट की डिजिट भी सेम होगी, एंडिंग विद द सेम डिजिट। क्यूब ऑफ नंबर इज एंडिंग, तो इसको मैं कंप्लीट करके यहाँ पे लिखती हूँ, आर नंबर एंडिंग विद द सेम। अपनी नोटबुक में आप लिखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का। फिर ऑब्जर्व करिए, आपको खुद ही वो प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। जैसे 4 का क्यूब होता है 64, तो उसके एंड में क्या आ रखा है 4,
ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो उसके एंड में 5 आ जाएगा। 9 का क्यूब होता है 729, तो एंडिंग नंबर 9 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है। अब देखिए क्यूब नंबर की एंडिंग अगर 2 या 8 से हो रही है तो उसका जो क्यूब आएगा वो 8 और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 की क्यूब तो हो जाएगा 8, और मान लो 8 का हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 512, तो उसका एंडिंग नंबर क्या हो गया 2 का तो 8 हो गया और 8 का 2 हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे 18 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, और 12 का क्यूब क्या होगा। तो इसमें हमने देखिए 18 का क्यूब लिखा है, तो 18 का क्यूब होता है 5832, तो यहाँ पर 2 आया एंड में। और जैसे 12 है, 12 का क्यूब होता है 1728, तो इसके एंड में 8 आया, तो ये रिवर्स करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, 8 का क्यूब 2 के एंड में 2 आता है और 2 के क्यूब में एंड में 8 आता है। ठीक इसी तरह जो ये नंबर एंडिंग 3 और 7 अगर है, एंडिंग नंबर अगर 3 एंड 7 है, तो ये भी एक दूसरे को रिवर्स नंबर एंडिंग नंबर ट्रांसफर करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, तो 3 जिसके एंड में होगा उसके एंडिंग क्यूब नंबर में 7 आएगा, और 7 का क्यूब होता है 343, तो 7 जिसके एंड में है उसका क्यूब नंबर जो आएगा वो उसके एंड में 3 आएगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी एक दूसरे को रिवर्स करते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है क्यूब की, जैसे 1 और 2, इनका जो क्यूब होगा, इनका क्यूब नंबर सिंगल डिजिट में आएगा, सिर्फ इन्हीं का ही, 2 का, क्योंकि 3 के बाद से फिर डबल डिजिट में जाने लग जाते हैं। 3 और 4 का जो क्यूब है, क्यूब नंबर, ये हमें डबल डिजिट में मिलेगा। ये हमें डबल डिजिट में मिलेगा, जैसे 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, और उसके बाद जो 5 होता है वो ट्रिपल में आ जाता है। ठीक इसी तरह 6, 7, 5, 8 एंड 9, इन सब का जो क्यूब नंबर है वो ट्रिपल डिजिट में हमें मिलेगा, तो ये हमें 3 डिजिट में मिलेगा इनका क्यूब। और जो 10 है उसका क्यूब हमें मिलेगा 4 डिजिट में। 10 का क्यूब नंबर क्या हो जाएगा 4 डिजिट में, क्योंकि 10 का जब हम क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, और 1000 क्या है 4 डिजिट नंबर है। चलिए प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली है। अब हमारा थर्ड जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में वो है परफेक्ट क्यूब और नोट। परफेक्ट क्यूब और नोट कैसे पता लगाएंगे हम, तो सबसे पहले हम किसी भी नंबर का, गिवन नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे। मान लीजिए हमें कोई नंबर गिवन है 1728, ये हमें गिवन है, तो हम इसके प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम नंबर यूज़ करेंगे, 4 यूज़ नहीं करना है। 2 8 16, 2 6 2 4 जा, फिर इसे 2 से करेंगे, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर अगेन डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 16, अगेन डिवाइड बाय 2, 108, 2 से करेंगे इसे 54, फिर 2 से करेंगे 28, 27। ठीक है, फिर आएगा ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा, तो 3 3 सा 9, 3 से करेंगे फिर, तो 3 3 सा एंड 3 1 जा। तो ये सारे प्राइम फैक्टर जो हमें मिले हैं ये हम नोट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हमारे पास 2 आया है, एंड 3 टाइम आया है हमारे पास 3। ठीक है, इतना करने के बाद हमने देखिए अब ग्रुपिंग करनी है इनकी, तो ग्रुपिंग हमने लेनी है 3 नंबर्स की। ठीक है, इस ग्रुप में से हम एक नंबर लेंगे, अब इस ग्रुप में से भी हम एक नंबर लेंगे, और इस ग्रुप में से भी हम एक नंबर ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसकी ग्रुपिंग हमने 3 नंबर्स की बनानी है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका क्यूब रूट क्या है 12 है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि कोई भी सिंगल डिजिट नहीं बची है, सभी की ग्रुपिंग हो गई है 3 3 की। ठीक है, तो यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो ये एक परफेक्ट क्यूब इसलिए है क्योंकि सभी की ग्रुपिंग 3 3 डिजिट नंबर से हमने बना ली है। और फोर्थ प्रॉपर्टी में भी हमें यही बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी भी नंबर का हमने उसका क्यूब फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए परफेक्ट क्यूब, ये जो नंबर था हमने इसके पहले प्राइम फैक्टर बना लिए, उसके बाद हमने ग्रुपिंग करके जो नंबर हमें मिले उनसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो दोनों हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसी में क्लियर कर लिया है। एक तो ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, क्योंकि अगर ये ग्रुपिंग 3 3 की नहीं होती है
तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर हो गई है तो यस ये परफेक्ट क्यूब है। और क्या है इसका स्क्वायर क्यूब रूट क्या है वो निकालने के लिए इन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। ये इसका हमने बेसिक नॉलेज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप इसकी अच्छे से स्टडी करिए, वीडियो को देखिए, समझिए और सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए और उनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज और ये सब अपना बेसिक पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं तो वो सुपर ईजी हो जाती है हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे।